सो हे व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आप सभी को बता दूं, कल आशीष चंचलानी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, अ लॉट ऑफ पीपल स्टोलन आवर वीडियो एंड जस्ट रीअपलोडेड आवर सीन्स विद देयर वाटरमार्क ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाइल सम गिव अस अ क्रेडिट। देयर वेर पेजेस दैट हैड 10-12 मिलियन व्यूज विदाउट एनी क्रेडिट। इफ यू सी द कंटेंट विदाउट एनी क्रेडिट, प्लीज स्पैम देयर कमेंट सेक्शन एंड टेल देम टू गिव अस क्रेडिट, लव टू ऑल। इसका मतलब है, आशीष चंचलानी का कहने का मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि जो किसी के भी वीडियोस उठाकर अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के नए नए पेजेस पे पोस्ट करते हैं, जहां से उन्हें बहुत सारे व्यूज़ भी मिलते हैं, जैसे कि 10 मिलियन 20 मिलियन इस तरह के व्यूज़ मिलते हैं। लेकिन वो सभी ओरिजिनल क्रिएटर को क्रेडिट नहीं देते हैं, जिससे कि ओरिजिनल क्रिएटर की मेहनत को उतना वो बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आशीष चंचलानी का कहने का यही मतलब है कि अगर आप किसी भी तरह के ऐसे लोगों को देखेंगे तो उनके कमेंट सेक्शन में जाकर स्पैम करो, क्रेडिट दो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि निकल कर आ रही है स्वाद ऑफिशियल की तरफ से। अगर आप सभी को पता नहीं है स्वाद ऑफिशियल कौन है, तो आप सभी को बता दूं, स्वाद ऑफिशियल वही व्यक्ति है जिन्होंने बाबा का ढाबा जो है उनको खोजा था। इनका कहना है कि बाबा का ढाबा के लोग बहुत कम ही आते थे, जिस कारण से इनका ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है और बहुत सारे लोग अभी बाबा के ढाबा पे पहुंच रहे हैं खाने के लिए और उनसे एक वीडियो और सेल्फी लेने के लिए। तो अभी बाबा का ढाबा इतना ज़्यादा वायरल हो रहे हैं कि बाबा के ढाबा को अभी बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। तो आशीष चंचलानी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए बाबा का ढाबा का एक फोटो शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, द पॉजिटिव साइड्स ऑफ सोशल मीडिया। तो आप भी समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया का कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है एक आम आदमी के ऊपर भी और एक बड़े आदमी के ऊपर भी। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी बाबा के ढाबा की पूरी ज़िंदगी बदल गई। कहाँ उनके पास एक कस्टमर भी नहीं आते थे, आज उनके पास पूरे कस्टमर्स की लाइन लगी है, कैमरे वगैरह सब उनके सामने खड़े पड़े आज। तो इसी से रिलेटेड एक और अपडेट है, आप सभी को बता दूं, जैसे ये वीडियो वायरल हो रही, सबसे पहले हर्ष बेनीवाल पहुंचे थे वहाँ पर उनकी पूरी टीम के साथ और उन्होंने भी वहाँ पर लंच किया था। और इसी से रिलेटेड एक हर्ष बेनीवाल ने न्यूज़ भी दिया है। हर्ष बेनीवाल का कहना है, अगर आप लोगों में से कोई भी इनकी मदद करना चाहते हो तो अपने आजू बाजू देखिए, जो इस लायक नहीं है कि उनके पास बहुत सारे लोग खाना खाने आते हैं, या किसी भी माध्यम से आप उनकी मदद कर सके तो अपने आजू बाजू वाले लोग की मदद कीजिए, क्योंकि बाबा के ढाबा को अभी बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है लोगों द्वारा। बहुत लोग पूछ रहे हैं हम दिल्ली से बाहर हैं, हम लोग कैसे हेल्प करें। तो गाइज क्या सीन है ना कि अभी पूरी दिल्ली हेल्प में लगी हुई है उनकी, और पूरी दिल्ली हेल्प कर रही है और करती रहेगी। तो जो दिल्ली से बाहर हैं यार, आप कैसे हेल्प कर सकते हो यार, सिंपल सी बात है, आपके आसपास ना 100 ऐसे बाबा के ढाबा होंगे जो नहीं चलते या बहुत कम चल रहे हैं और बहुत बुजुर्ग हैं जो लोग काम कर रहे हैं। आप लोग उनकी हेल्प कर दो, आप उनकी कर दोगे तो आप इक्वली, एक ही बात है, आप इनकी करो उनकी करो एक ही बात है। तो उनकी हेल्प कर दो। एंड मैं ये नहीं कह रहा डोनेट करो, वो आपकी मर्जी, आपको करना है नहीं करना। अगर आप डोनेट कर दोगे तो बहुत बढ़िया। अगर डोनेट आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है आपको कुछ अमाउंट डोनेट करना, तो आप जाके वहाँ से कुछ खा लो और 10 जनों को और बोल दो वहाँ से खाने के लिए। तो आप ऐसे हेल्प कर सकते हो जो भी दिल्ली के बाहर है। तो आप सभी को बता दूं, आशीष चंचलानी ने भी इसके ऊपर एक पोस्ट करते हुए बताया है, देयर आर सो मैनी स्ट्रीट वेंडर, डेली वेजेस वर्कर अराउंड ऑल ऑफ अस, लाइक टू ओल्ड कपल, इफ यू पॉसिबल फ्रॉम योर साइड एंड हेल्प देम टू बाइंग देयर फूड्स। दिस आर हार्ड वर्किंग पीपल हु आर स्टेइंग एवरी डे टू मेक देयर लाइफ टू अर्न। ऑल्सो दे आर सो सेल्फिश, दे डू नॉट बैग बट इंस्टेंट वर्क सो देयर लेस कैन डू हेल्प। तो आशीष चंचलानी का कहने का मतलब है कि आप देखे रहेंगे कि स्ट्रीट पे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनकी दुकानों पर लोग जाया नहीं करते हैं और उनका धंधा नहीं होता है। तो आशीष चंचलानी के बोलने का मतलब है कि आप उनके पास भी जाइए और उनसे भी कुछ खरीद के खाइए, ताकि उनको भी अर्निंग होए। और आप देखिए, इनकी मेहनत ये कभी भी भीख भी नहीं मांगते हैं, इनकी चाहे कोई भी कंडीशन हो, काम करके ही कमाना चाहते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि निकल कर आ रही है बीबीके वाइन्स की तरफ से। आप सभी को बता दूं, बीबीके वाइन्स और मिंत्रा का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसमें बीबीके वाइन्स को एक ब्रांड एम्बेसडर बना है। मिंत्रा का ऑफिशियली फाइनल हो चुका है। तो एक बहुत ही अच्छी खबर है बीबीके वाइन्स और उनके फैंस के लिए। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि निकल कर आ रही है स्काउट की तरफ से। आप सभी को बता दो, कल स्काउट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फ्री फायर की क्लिप ऐड की थी, जिसके बाद उन पे एक कमेंट आया था। यहाँ पर वो कमेंट करने वाले का नाम है अंजुम सैयद। उन्होंने लिखा है, बीसी नेम स्काउट पबजी रखते हैं और फ्री फायर खेलते हैं। तो इसी का रिप्लाई देते हुए स्काउट ने अपने अंदाज में लिखा है, पीएसडी के गेम्स है वो, मैं सारे गेम्स खेलता हूँ, पबजी नाम रखा हूँ क्योंकि वहाँ से शुरू किया था मैंने। तेरे बोलने या ना बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता,
तुम चूतिए लोग पहले मेंटेलिटी चेंज करो। तो आप सभी को बता दूं, स्काउट हमेशा इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। आप इनके स्क्रीन पर भी देख लीजिए, जैसे कि आपने देखा अभी स्काउट ओपी ने किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। अगर स्काउट को कोई भी कुछ भी समझाने की कोशिश करता है तो स्काउट को लगता है नहीं, मुझे मत समझाओ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ यहाँ पर। और स्काउट अलग ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करते रहते हैं। आपने इनके स्ट्रीम पर भी देखा रहेगा, बहुत सारे लोग इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि आपने ये सही नहीं किया, ये गलत किया है। फिर भी स्काउट को लगता है कि मैं इसे टारगेट कर रहा और गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। तो स्काउट ओपी से सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, अगर स्काउट तेरे को ऐसा लगता है कि कोई तेरी गलतियाँ ना निकाले तो तू भाई ऑनलाइन आना ही बंद कर दे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना ही बंद कर दे। क्योंकि सोशल मीडिया है तो यहाँ पर सामने वाला तेरे को बताएगा कि तू गलती कर रहा है या नहीं कर रहा है, तुझे उसको एक्सेप्ट करना होगा, ये नहीं कि तू उसे गाली दे। तो इसी से रिलेटेड एक और अपडेट है, आप देख सकते हैं स्काउट ने एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है ये बंदा सुबह से स्पैम कॉल कर रहा है और अभी इस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। इस लोगों को क्या करना चाहिए, अटेंशन चाहिए बेटा, ये ले अटेंशन, अगली बार का एड्रेस भी डाल दूंगा, इंटरनेट मिला है तो कुछ भी करोगे। और आप देख सकते हैं स्काउट ने उसका नंबर भी सेंड किया है। ये यहाँ पर स्काउट को समझना चाहिए था, अगर वो सामने वाला बंदा आपको कॉल कर रहा है तो आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन स्काउट ने ऐसा नहीं किया, उसने उसका सामने वाले का नंबर ही स्पैम करवा दिया। तो यहाँ पर एक देखने मिलता है स्काउट कितनी बुरी तरह से लोगों को हरेस्ट करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि निकल कर आ रही है अमन धत्रवाल की तरफ से। जैसे कि आप सभी को पता है इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तो इसी के ऊपर अमन धत्रवाल ने एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो इंडिया के एजुकेशन को पूरी तरह से चेंज करने वाले हैं। तो इसका एक छोटा सा पार्ट मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। वो आपसे 2 लाख लेते हैं, वो आपसे 5 लाख ले लें, वो आपसे 10 लाख ले लें, पर ये लेवल का कंटेंट नहीं बना पाएंगे। आज एजुकेशन पानी बनेगा, आज एजुकेशन ऑक्सीजन बनेगा, हर बच्चे के पास अवेलेबल होगा, उसके डिवाइस के पास होगा। आज हम कुछ ऐसा प्रोड्यूस करने वाले हैं which cannot be digested by all the offline institutes combined। आज इंडियन एजुकेशन के इतिहास में एक नया चैप्टर दर्ज होने वाला है। टुडे विल बी रेवोल्यूशनाइजिंग इंडियन एजुकेशन। इस देश को 1000 टीचरों की जरूरत नहीं है, मैं 10 बंदे आके खड़े करूंगा जो कि आपको सब कुछ पढ़ा देंगे, और ऐसा पढ़ा देंगे किसी के बस की नहीं होगी पढ़ाने की। आज तक लोगों ने आपसे पैसे लेके पढ़ाया है, फ्री में पढ़ाया होगा, मैं पैसे लगा के पढ़ाऊंगा तुम्हें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि निकल कर आ रही है संदीप माहेश्वरी की तरफ से। आप सभी को बता दूं, कल संदीप माहेश्वरी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया था कि कोई उनका फ्रॉड नाम लेके एक वेबसाइट बना है जिससे वो लोगों को पैसे मांग रहे हैं। जैसे कि आप सभी अगर संदीप माहेश्वरी को फॉलो करते रहेंगे तो संदीप माहेश्वरी ने कभी भी अपने सेशंस का कोई चार्जेस वगैरह नहीं रखा है। तो इसी को एक्सपोज करते हुए संदीप माहेश्वरी ने कुछ बोला है, चलिए देख लेते हैं संदीप माहेश्वरी ने इसके ऊपर क्या बोला है। जैसे ही उस लिंक को हम ओपन करते हैं, जो लिंक हमारे पास में आया है, तो ये पेज ओपन हो जाता है जिसमें कि मेरा नाम है, मेरी फोटोग्राफ है और लिखा हुआ है अ पॉडकास्ट बाय संदीप माहेश्वरी एंड बिकम अ सपोर्टर। मतलब इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे कि ये मेरा कोई पॉडकास्ट है या मेरी कोई वेबसाइट है या मेरा कोई पेज है जहां पर कि मैं आप लोगों से डोनेशन मांग रहा हूं या कोई कंट्रीब्यूशन मांग रहा हूं इस पॉडकास्ट को चलाने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग जो मुझे देखते हैं उसमें से अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि ये जो काम मैं कर रहा हूं, यानी कि ये जो मेरे सेशंस होते हैं, इसके मैं कोई पैसे नहीं लेता हूं। तो इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है ताकि ये फ्रॉड अब यहीं पे रोक दिया जाए, और आगे से अगर कोई इस तरह का फ्रॉड करे तो आप लोग जा करके उसको रिपोर्ट करें। तो इन्होंने क्या किया है कि मेरे कुछ सेशंस उठा करके यहां पे अपलोड कर दिए हैं, और उसके बाद में इन्होंने अपना यूपीआई आईडी दिया हुआ है, और वो भी मेरे नाम से ही बनाया हुआ है, सपोर्ट संदीप के नाम से, और एक सपोर्ट का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक वेबसाइट खुलती है जहां पर के वो पेमेंट मांग रहे हैं, पेमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम सागर। कोई सागर है जो ये पैसे मांग रहे हैं। हो सकता है ये कोई इंडिविजुअल हो या हो सकता है इसके पीछे पूरा का पूरा कोई गैंग हो। तो जो भी है, अब बहुत ही जल्दी इनके अगेंस्ट एक्शन होगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को लिंक किया हुआ है इस पर्टिकुलर पेज से, ताकि वो लोग जो यहां पर आ रहे हैं उनको ऑथेंटिक लगे, उनको लगे कि ये एक्चुअल में मेरा ही पेज। तो जैसा कि अभी आप सभी ने पिछला वीडियो देखा, तो इसी से रिलेटेड एक और अपडेट है। आप सभी को बता दूं, संदीप माहेश्वरी ने एक और वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म उन्हें 100 करोड़ का ऑफर दे रहा है कि उन्हें सारी वीडियो उनके पास अपलोड कर दे। तो संदीप माहेश्वरी ने इसी के ऊपर एक प्रण लेते हुए कुछ कहा है, आइए देख लेते हैं उनका नया प्रण क्या है। और उनमें से एक है जिन्होंने मुझे एक ओपन ऑफर दिया है कि अगर मैं अपनी जो वीडियोस हैं उनका राइट उनको दे देता हूं, यानी कि वो उनके प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी, तो दे विल गिव मी अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। वो अमाउंट भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, दैट इज मोर देन 100 करोड़।
मैंने इमीडिएटली उनको मना कर दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। 100 करोड़ क्या, अगर आप 1000 करोड़ दोगे तब भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो मान लो अगर मेरी फैमिली के पास में आज से 50 साल बाद कोई आता है और आकर के बोलता है कि ये लो 1000 करोड़ और आपको सिर्फ इस पेपर के ऊपर साइन करना है, बाकी सारा काम हमारा है, तो क्या वो मना कर पाएंगे उस 1000 करोड़ के लिए? तो ये सवाल मेरे को अंदर ही अंदर तंग करने लग गया। एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ द सोल्यूशन, क्योंकि मैंने प्लेज लिया था जब मैंने अपने सेशंस करने शुरू करे थे कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में किसी से भी 1 रुपए भी नहीं लूंगा अपने इन सेशंस का। अब मैं उस प्लेज में एक और लाइन ऐड करना चाहता हूं कि सिर्फ जीते जी ही नहीं, मरने के बाद भी मेरे सेशंस फ्री ही रहेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? इसका मैंने एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला है कि आज इस वीडियो के थ्रू मैं ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहा हूं कि मेरी डेथ के बाद में मेरी सारी वीडियोस, जो भी वीडियोस यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अवेलेबल होगी उस टाइम पे, सारी वीडियोस पब्लिक डोमेन में चली जाएगी। पब्लिक डोमेन का मतलब होता है कि वो फ्री फॉर ऑल होगी, पूरी दुनिया के लिए। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि निकल कर आ रही है टिकटॉक बैन की तरफ से। जैसे कि आप सभी को पता है, इंडिया में टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज इसको बैन करने के ऊपर एक्शन ले रही है। सो फाइनली पाकिस्तान ने भी टिकटॉक को बैन कर दिया है, सेम रीजन की वजह से जो इंडिया में थे। तो इसी का अपडेट देते हुए पीटीए ने, जो पाकिस्तानी एजेंसी है, इसने बता दिया है कि पाकिस्तान में टिकटॉक को पूरी तरह से बैन कर दिया है। और अगर आप पाकिस्तानी यूज़र है तो आप बताइए कि आपके पास अभी टिकटॉक चल रहा है या बैन हो चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट हम आपको फ्यूचर में भी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नए अपडेट्स के साथ।